सॉरी, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं। हाँ हम लोग वही है, लल्लन टॉप चल रहा है अभी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अब गेस्ट इन द न्यूज रूम शुरू हो रहा है। हमारे साथ इंडियन ओशन की टीम है। टीम के 4 मेहमान यहाँ मौजूद हैं। ऐसे चाह रहे थे आप बातचीत किस तरह की? ये इन्होंने शुरू कर दिया था पीसिंग की। सरपट आया कैसे खोखला जमाना रे, अंदर को उस तरह तो लोमड़ी पे जमा रे। और मैं बड़ी क्यूट कहानी बताता हूँ। हाँ बताइए। बहुत क्यूट कहानी। हाँ मेरी बीवी हेड गर्ल थी यार। बहुत क्यूट कहानी है यार। क्लास 3। वो एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते टाइप। अरे मेरे मॉडर्न मोनीश बहल। ओ टफी कहाँ, सॉरी। थोड़ा सा बीच बीच में इंटेलेक्ट भी देना पड़ा। अरे स्ट्रांगली एग्री। हमारे पास जो भी आता है हम वो सारी फिल्में कर लेते हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं। वी आर नॉट चूजी। राइट ऑफ रेफ्यूजल उनका है। आते ही कम है, हम राइट स्वाइप किए जा रहे हैं। आधा आधा जोड़ के बनता पूरा एक फितूरा भैया, पूरा कान पूरा भैया, पूरा कान पूरा। ये फिल्म में बोला जाता है। अब सुनिए सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग। सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग में उसने क्या किया है उसमें? शर्ट पर उतारी होगी तो जनता को दिया समझते हैं। अब ये सुनिए सुपर हिट गाने का वर्ल्ड प्रीमियर। अबे उल्लू, वर्ल्ड प्रीमियर है तो सुपर हिट कैसे हो गया? मारे हमारे वहाँ थारो पानी निर्मल खल खल पे तो जायो रे मारे। पहले हम लोग होते थे कॉल, जो कि अधिकांश कश्मीरी पंडित होते हैं। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि इतने ज्यादा कॉल क्यों हैं? बिकॉज तूने मुझे बुलाया शेरा वाली कॉल। मैं दस्सू आदमी यार। मैं गया हूँ यार, मैं रहा हूँ। इतनी अद्भुत जगह रहे हैं। यस सर, रेलवे ट्रैक चलता था पास में, हम जाते थे। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, एशिया का सबसे बड़ा। 73 में वहाँ पे चाय बिकती थी। ये इतना गहरा है, ये इतना गहरा है। हिले ले जग जोर दुनिया, हिले ले जग टनक टनक, हिले ले जग जोर दुनिया, हिले ले जग जोर, हिले ले जग जोर दुनिया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप का प्रोग्राम है गेस्ट इन द न्यूज रूम। 4 बेहद शरारती लौंडे हमारे न्यूज रूम में आ गए हैं। एक ये हैं, इनका नाम राहुल है और ये अभी भारत की किसी यात्रा पर नहीं निकले हैं, क्योंकि ये कई बरस से निकले हुए हैं। और जिस बरस ये बैंड बनाने निकले थे उस बरस हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। और बहुत मशहूर माता का जगराता सिंगर हैं। उससे टाइम मिलता है कभी कभी तो बैंड के लिए भी गाने गाते हैं, और उससे भी टाइम मिलता है तो फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं। राहुल राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वो जो एक जड़ी बूटी पौराणिक सीरियल्स में दिखाई जाती है, जो आपको हमेशा चिर युवा रखती है, ये उसके स्टॉकिस्ट हैं दिल्ली के। ये वाला ठीक था? बहुत सही सही जा रहा है। बढ़िया, लल्लन टॉप जा रहे हैं। जोशी जी हैं, अल्मोड़े से हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद और 4 सूरज लगा रहे हैं। क्या बात है। झोंका झांकी हो रही रही तो सूरज भी 4 गिनाई दो। हाँ तो सीधा उठा के 10वें माले पे। वर्ड आते हैं लेकिन ये इस इल्जाम पर क्या कहेंगे? बातें तो बाद में होती रहेंगी। इनका ये तो लगने दीजिए ना। हाँ? हम वो करते हैं, बस कह दिया। आई फॉर इग्नोर। हाँ टोटल। ये भाई साहब हैं, गुरु गंभीर दिखते हैं। ये उस जमीन से आते हैं जिस जमीन ने उस जबान को बचा के रखा जिसमें मैं अपना पेशा बरतता हूँ। मैं आपसे हिंदुस्तानी ज़बान में बात कर रहा हूँ। वो फिलवक्त ऐसी है क्योंकि एक साहिबान हमारे और आपके पुरखे, ये जो पिन कोड है दिल्ली NCR का, यहाँ से कूच कर गए थे। दक्कन में उन्होंने अपना बसेरा किया था और इस ज़बान को इसके मौजूदा स्वरूप तक लाने में मदद की थी। वली दक्कनी साहब का जिक्र कर रहा हूँ मैं। ये तुगलकों के ज़माने की बात है। अच्छा, थोड़ा सा बीच बीच में इंटेलेक्ट भी देना पड़ता है। अरे स्ट्रांगली एग्री। हैदराबाद से आते हैं। तेरे को कुछ मालूम था इसे? अभी आपने गुजरात में बड़ा हुआ।
फिरकी ये फिरकी था, ये फिरकी था टोटल। तब तो इंडस वैली पे जाना चाहिए था। बिल्कुल, चलिए। चलो धोलावीरा राखी गढ़ी। नहीं, राखी गढ़ी तो पंजाब में है। कुछ भी पोर्ट से लेके शहर तक सब इंडस आ गए वैली की बात हो गई तो। हैं। और ये जो भाई साहब हैं, ये कोई खास किस्म का योगा है? ये क्या तोते वाली नाक? तोते वाली नाक दिखा रहे हैं अपनी, ये बता रहे हैं कि क्या है। जुरासिक पार्क यहीं से तो कश्मीर बना से था। हैं। हाँ, ये नाक वहीं की है। नाक वहीं की है, नाक वहीं की है, नाक सलामत है, लेकिन किसी दूसरे के मामलों में जबरन दाखिल नहीं होती। कश्मीर सुनते ही लोगों को लगता है कि हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम कश्मीर पर कुछ ज्ञान भगा रहे हैं, भले ही हमें ना पता हो कि कश्मीर किस महान शैव परंपरा का वाहक है, कश्मीर किस महान बौद्ध परंपरा का वाहक है, कश्मीर किस महान सूफी परंपरा का वाहक है। भले ही हमें कश्मीर के नक्शे पर 4 जिलों के नाम ना पता हो, पर हम कश्मीर के ज्ञाता हैं। ऐसा कई लोग उस महान यूनिवर्सिटी में पढ़ के, जिसका नाम व्हाट्सएप है, कर लेते हैं। पर ये सच्ची मुच्ची के कश्मीर से हैं। यस, आई नो ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखा? डोडा, रियासी, जम्मू कश्मीर, बारामूला, शोपिया इज प्रॉब्लम एरिया, बट अदरवाइज इट्स वेरी गुड प्लेस। और आपके पुरखे कहाँ बसे? कहाँ ना बसे। ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन था। अच्छा, पूरा दिन है लंबा। यस नो नहीं है ना। नहीं, इसमें मार्क्स में स्ट्रांगली एग्री नहीं है। यू कैन नॉट रिप्लाई स्ट्रांगली एग्री। हमारे पुरखे पहले शोपिया डिस्ट्रिक्ट किलम गांव में होते थे, उससे हमारा आपके नाम गांव पड़ा का कि- नाम किलम है। हाँ, पहले हम लोग होते थे कौल, जो कि अधिकांश कश्मीरी पंडित होते हैं। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि इतने ज्यादा कौल क्यों हैं? बिकॉज राइट, प्लीज। बिकॉज तूने मुझे बुलाया शेरा वाली कॉल। कितना डस्सू आदमी है यार। कहाँ से आ रहा है? मतलब यार, मतलब ये तो कॉल मेरे सेंटर को आया तो जब उन्होंने ना बहुत कॉल है, पर मैंने कहा रुक जाए यार। इतना खराब जोक मत मार। मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। इन्होंने कॉल सेंटर में काम किया होगा। सर, कॉल सेंटर पे तो आप रहते थे। तो वहां थे, उसके बाद फिर श्रीनगर आ गए। फिर श्रीनगर से आपके दादाजी क्या करते थे अमित? मेरे दादाजी ना काम करते थे सरकारी ऑफिस में। सरकारी ऑफिस में काम करते थे। राजा हरि सिंह के जमाने में? वही होंगे तब तो। नहीं, दादाजी के टाइम पे तो स्टेट इंडिया आ गया था। हरि सिंह से आगे बढ़ गया था मामला, आई थिंक थोड़ा सा। हाँ, तो फिर श्रीनगर आए, और फिर श्रीनगर के बाद थोड़ी देर हम लोग श्रीनगर में रहे, उसके बाद फिर दिल्ली, फरीदाबाद। आप की पैदाइश श्रीनगर की है? मेरी पैदाइश जम्मू जम्मू की। साल कौन सा था कैलेंडर में? 1973, 25 दिसंबर, जीसस क्राइस्ट के दिन। अब ये जो ऐसे घूर रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है जज कर रहे हैं आप इनको। नहीं, मैं तो बोल रहा था गुड गवर्नेंस डे भी होता है वाजपेयी साहब में। मेरे स्कूल का नाम था कैसेट स्कूल। कैसेट स्कूल? कैसेट? मतलब अब उसका नाम सीडी स्कूल बन गया है। नहीं, अब MP3 ड्राइव स्कूल। स्कूल। अब तो ड्राइव स्कूल। हाँ, एक्चुअली मेरे स्कूल का नाम कैसेट था। मैं बहुत देर सोचता था कि इसका नाम कैसेट क्यों था। क्यों था? पता नहीं। They wanted an English word. English कुछ medium ऐसे सवाल होते हैं ना जिनका आंसर कभी नहीं मिल पाता। वो इंडस वैली में चला जाता है पूरा मामला। school. इसने क्या बोला उसके बाद? क्या जवाब था तेरा? राखी गढ़ी। राखी यही बोला उसने। हाँ। तो मैं कैसेट स्कूल में था, उसके बाद कैसेट स्कूल से निकला और बर्न हॉल स्कूल में चला गया। नाम बड़े कमाल के हैं यार। मेरे स्कूलों के नाम ही ऐसे थे, मैं क्या करूं यार। बर्न हाँ, क्योंकि वो जल गया था तो उसका नाम बर्न हॉल कर दिया था। बर्नॉल। ये इतना डीलिंग नहीं जाएगा। नहीं, बर्नॉल रखना चाहते थे, लेकिन जल गया था ना। बर्नॉल स्कूल। ये ठहरे ठहरे बल। हाँ, तो लगा लो। तो हाँ, वैसे मेरे स्कूलों का नाम थोड़ा सा अजीब ही रहा है। बर्न हॉल। बर्न हॉल। बस ये मेरे को बताया था कि बेटा ये स्कूल जल गया था, इसका नाम बर्न हॉल हो गया, तो मैं चला गया। उसके बाद फिर वहां से मैं यहाँ आया दिल्ली। कहाँ? फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल। फ्रैंक एंथनी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी सीखा लड़का जहाँ इंग्लिश से मैंने सीखी दिल्ली। यहाँ पर पूरी सारी, बहुत अच्छी वाली। हेड बॉय था, हेड बॉय। हाँ और मैं बड़ी क्यूट कहानी बताता हूँ। हाँ, बता। बहुत क्यूट कहानी। हाँ, मेरी बीबी हेड गर्ल थी यार। So when he was in class 3, ये he झूठ met है his यार। wife. ये and they व्हाट्सएप were- है। एक सेकंड भाई साहब, हम आपके हिस्से का बयान सुनेंगे,
पहले जोर से बोलो तो इनको बोलने ही ना दो। लेकिन जोर से बोलोगे तो उसके मुंह से जय माता दी बॉय निकलेगा। एंड हेड गर्ल टुगेदर। 3rd क्लास में। नहीं जब नहीं, third class से- 12वीं में पहुंच के धीरे धीरे दोस्ती हेड बॉय हेड गर्ल, देन दे गॉट मैरिड, नाउ दे हैव चिल्ड्रन हु आर वन इज 20 एंड वन इज व्हाट। वो एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते टाइप। अरे मेरे मॉडर्न मोनीश महल। ओ टफी कहाँ, हाँ सॉरी चलो। ओहो, तो हेड गर्ल का नाम क्या है? रचिका। मैं मुझसे ही पूछ लेते यार। अरे कहानी वो सुना रहे, आप किरदार हो। थिएटर बहुत किया इसने वैसे। और वो समझ भी में आया। वो भी जम्मू की है। नहीं, उनकी मम्मी जम्मू की है, वो मम्मी दिल्ली की जम्मू, है। हाँ। देखो हमारे यहाँ ऐसे बोला तो कहता है कि आप कहाँ से हैं, आपके फादर क्या करते हैं, तो ये सब चलता रहता था। तो जब हम दोनों में इश्क हुआ तो फिर शादी करने की जब बात हुई तो पेरेंट्स को बताना था, तो मैंने कहा देखो बाकी सब ठीक है, उनकी मम्मी ना जम्मू की है। तो उससे बात बन गई। सील द डील। हाँ सील द डील। हाँ। हम लोग एक बार ही गए थे विदेश की यात्रा पे। कहाँ? डिटेल्स आप कोई नोट मिस नहीं कर सकते ना। कालीमंतान। यार मुझे ना पता है क्या लग रहा है, मुझे से एक सामने बैठा के ना इंटेरोगेशन चल रहा अरे है, नहीं, और बंदा कुछ कह नहीं रहा, देख रहा है बस यूं करके, और बंदा अपने आप ही बताता जा रहा है। वैसी सी फीलिंग हो रही है यार। सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सिर्फ एक लाइट चालू होगा। ये एक लाइट, ये कहानी बाद में बता दूंगा, अभी तो इनसे पूछ लो। नहीं अभी ये देखो फ्लो है ना। इंटेरोगेशन उसने यहाँ कर दिया सीधा उठा के। मैं कहानी देखिए भूल मैं गया। आपको बताऊं अमित भाई, भाई बोल सकता हूँ ना? आप कश्मीर के हैं? मैं वो वाला जोक माने, विद्या शर्मा इंडिया भारत का हूँ। भारत का। मैं बुंदेलखंड से हूँ, उत्तर प्रदेश जी। वो खरड़ की बात हो रही थी ना, बीहड़ से हूँ, चंबल से हूँ। अब आप भाई डरा साहब रहे हो डर क्या? के रहना। उराई हाँ जी। है? हाँ। रियली फ्रॉम उराई? हाँ हाँ, अरे क्या कह मुझे रहे लगा हो? कि आपने सायास मैं कहा है। गया हूँ उराई यार, मैं रहा हूँ। इतनी अद्भुत जगह रहे हैं। यस सर, मेरे मेशोमशाई क्या कहते हैं, मेरी मासी का हस्बैंड वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते थे। और कौन से स्कूल में? अब ये मुझे याद नहीं, मैं आई वाज 5 एट दैट टाइम, 5 साल का था या 6 साल का था। 60s 70s कब की बात है? 60s एंड 70s बिगिनिंग। कानपुर टू उराई कालपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उराई में रहा हूँ 1 महीना, पूरी समर, और मेरे कजन सब थे वहाँ, मासी के बच्चे घुमा हूँ इधर उधर। रेलवे ट्रैक चलता था पास में, हम जाते थे। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, एशिया का सबसे बड़ा। ताकि कोई जाना। अरे भाई साहब देखो, हम आप कुछ बताएं, नहीं वैसे करवाइए आप आप। लोग बहुत घूमे हो। आप सर देश का नाम- 73 में वहाँ पे चाय बिकती थी। हाँ 73 में वहाँ पे चाय बिकती थी। ये इतना गहरा है, ये इतना गहरा है। सर वो केतली वो जो है ना अच्छी है। और तब उसको उरई नगर भी नहीं बोलते, सिर्फ उरई बोलते थे। उराई, व्हाट टू से। पर हमारे तो यहाँ उरई। क्योंकि बुंदेलखंड सूखा है तो मगरमच्छ नहीं होते हैं, छोटे भी नहीं बड़े छोटे भी भी नहीं, बट देयर आर इनफ पीपल हु आर इक्वल टू मगरमच्छ। नहीं। इन उरई सर प्लीज, क्या था? कहानी चल रही थी। कालीमंतान फॉरेन में। मैं नहीं ये लेकिन मैं जोड़ कैसे रहा था, वही भूल गया ना। वो आप इधर ठेल रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे ना कि इधर पूछ लो। तो नहीं, मैंने नहीं, कहा नहीं, भाई उससे अमित भाई, पहले- मैं आपको भाई कह सकता हूँ, तो आपने आपने बोला कहा आप कश्मीर से कश्मीरी? हो, तो मैं बीहड़ में चला गया। वो दैट्स ओके। नहीं लेकिन मैं ये विदेशी कहानी सुना क्यों रहा था? No, so after you had said Jammu and this and that, हाँ उसके बाद तुम विदेश then में तुम you went शादी foreign. हो गई, हो गई। फिर फिर फॉरेन। अब आप विदेश जा रहे थे। कौन से देश जा रहे थे? वहां पे सुई अटकी। नहीं कहानी तो मुझे अभी भी याद है, बता दो। लेकिन मैं क्यों जोड़ रहा था ये मैं याद नहीं बता है। दूंगा। हाँ पर आप कहानी सुना दो, बाद में बताएंगे। नहीं ऐसे कहानी सुनाने को लगेगा कि क्या रैंडम कहानी सुना दी। हाँ हाँ सुनाओ ना। ये प्रोग्राम ही पूरा रैंडमनेस का है। आपको लग रहा है अभी तक बहुत अभी- slow अभी- चल रहा है। सर देखो, वी बिलीव इन टेंजेंट्स टेंजेंट्स। दिस इज कंप्लीटली सर, नॉट कॉसजेंट्स, नॉट साइनजेंट्स, ओनली टेंजेंट्स। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। आप थोड़ा फॉर्मल दे दूं क्या? सर पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल मालूम है आपको? नहीं, आप बताएंगे अभी। हाय आप पीएसपीओ नहीं जानते? आप बता दो, साइंस आपका डिपार्टमेंट। सर सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जो होता है
उसका हिंदी इक्विवेलेंट ये है। और सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर विशिंग। पता क्या है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्यों सर उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों एक्टिवेट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो उसका ये हिंदी इक्विवेलेंट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर पी बी P over HHB। एच एच बी साइन कॉस टैन। जितने जितने दर्शक हैं ना वो सब अपनी किताबें देख रहे होंगे अभी। नहीं, बट दिस इज ट्रू। यस, मैथ्स इज मैं द आपको मोस्ट प्योर एक लैंग्वेज। दूसरी चीज बता देता हूँ। सुनिए, मेरी एक दोस्त जो क्लास 12 में उसकी बेटी पास कर रही थी, नहीं 10th अभी, एंड शी वाज टोल्ड कि पीरियोडिक टेबल के पहले 30 एलिमेंट्स को मेमोराइज करो। रट्टा। हाँ, अब इससे स्टूपिड चीज मैं समझ नहीं पाता। इस जमाने में जब फोन है, इंटरनेट है, मेमोराइज करने की क्या जरूरत है, खास करके 10वीं कक्षा के बच्चे को। पर ये था कि आप मेमोराइज करो, तो मैंने गाना बनाया था उसके लिए, सुना दो जी, इरशाद। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इलम भाई पूछ रहे हैं ड्रम चाहिए क्या? नहीं, फिर समझ नहीं आएगा लोगों को। हाँ, हल्का सा हिमाचली फोक टच है इसमें, क्योंकि मैंने हिमाचल में बनाया बैठे बैठे। आन दो। Heli bebo kanofane namgal si pasakalar. Heli bebo kanofane namgal si pasakalar. अरे कक्का गगे असबर कर, कक्का गगे असबर कर, स्कटी वक्रमन फेकोनी कूजन, स्कटी वक्रमन फेकोनी कूजन। समझे आप? टेबल गिना दिया आपने? हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ वही नहीं टेबल। बोरॉन, हे ली बे, ली लिथियम, बेरिलियम, बे, बोकानोफने, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोकनो, ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप समझिए। ये बता रहे हैं कि इनको अभी भी याद है। हाँ, वो तो इसलिए तो बनाया है। बोकानोफने नामगाल पीएचडी कर रहे थे की है, PhD कर चुके हैं। हाँ, डॉक्टर राहुल राम, डॉक्टर राहुल राम अब विज्ञान के विषय में। 29 रेगर पूरा, 28 नहीं, डर हो रहा था ना 28 रेगर पूरा, मैं 29 रेगर पूरा, डॉक्टर राहुल राम। और इनके पोस्टर कहीं लगे। ये भी है, रेल से आपको दिखाई नहीं देता रेगर पूरा का जो एड्रेस। एलिमेंट ही प्रत्येक शुक्रवार को नहीं मिलना है। एलिमेंट मिल तो लें। सॉरी, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं। हाँ, हम लोग वही है, लल्लन टॉप चल रहा है अभी। हाँ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अब गेस्ट इन द न्यूज रूम शुरू हो रहा है। हमारे साथ इंडियन ओशन की टीम है। टीम के 4 मेहमान यहां मौजूद हैं। हाल में इनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका शीर्षक है चक्की, जिसमें एक अरसे के बाद इन सभी गुणवंत लोगों ने अपना संगीत दिया है। ऐसे चाह रहे थे आप बातचीत? ये इन्होंने शुरू कर दिया था पीसिंग चक्की में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। धर्मेंद्र का नाम। एक्टिंग तो नहीं सर, गलती हो गई, मैं तो सुसु करने गया था। आप क्यों कैसे तय होता है कि अच्छा यार ये फिल्म ठीक लग रही है, इसका कर लेते हैं म्यूजिक? हमारे पास जो भी आता है हम वो सारी फिल्में कर लेते हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। नहीं, ऐसा वी आर नॉट चूजी। राइट ऑफ रेफ्यूजल उनका है। आते ही कम है, हम राइट स्वाइप किए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना फिल्टर खुलेगा इसका। बताओ बताओ, कुछ बताओ। क्या बताएं यार। अरे वो पीआर वाले माथा पकड़ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले माथा पकड़ रहे हैं कि कम वक्त गए फिल्म के प्रमोशन के लिए। पहला सवाल फिल्म के प्रमोशन का आया, वो भी इधर उधर उछाल दिया। आदत है ना, क्या करें। नहीं, तो ठीक है। तो भरत निंदरवाल प्रोड्यूसर और सतीश मुंडा डायरेक्टर है इसके। वो आए थे हमारे पास स्क्रिप्ट लेके और कहानी सुनाई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इंटरेस्टिंग कहानी, कि नॉर्मल एक बंदा बेचारा आटे की चक्की चलाता है, लोअर मिडिल क्लास टाइप है भोपाल में, और नेबर के साथ इश्क हो चुका है, फैमिलीज भी मान गई हैं, बहुत कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है मामला। सडनली एक दिन वो देखता है कि उसके पास ना एक बिजली की बिल आई है 1.5 लाख की या 1,60,000, जो भी है। झटका खा जाते, बस हो ही नहीं, सडनली नहीं हो रहा था, आ गया। उसके बाद जो होता है उस पर है ये कहानी।
हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि होता है, क्योंकि हम सब भुगत चुके हैं कि सरकारी ऑफिस में जाके बकवास जो होता है किसी के भी साथ, और कभी भी, मतलब अगर ज़िंदगी में आप बिना किसी सरकारी ऑफिस जाके आप अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो तो आप बहुत धन्य हो। जैसे कहते हैं ना, पुलिस थाने कभी मत जाना, सेम। तो हमने पढ़ा, अच्छा लगा और राइट स्वाइप किया, और फिर उन्होंने बताया कि हमको ये गाने चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्लेसमेंट बता देते हैं, मूड बता देते हैं। इस सिचुएशन में, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। सारे बैकड्रॉप में ही हैं या एक गाना उसमें ऐसा है जहाँ हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो भारत भवन में सरपट? सरपट बहुत प्यारा गाना है, सुना मैंने। बहुत मजे का है। और लिरिक्स लिखेंगे पीयूष जी, पीयूष भाई का है। तो उन्होंने हमको कांटेक्ट किया कि पीयूष भाई का तो हमने पीयूष भाई का कांटेक्ट दिए। पीयूष भाई के बहुत फैन है। अच्छा, और एक प्रोड्यूसर गाना की डायरेक्टर? डायरेक्टर सतीश। और एक गाना ऐसा है जो वरुण ग्रोवर ने लिखा है। अरे वाह, लव सॉन्ग। तो एक्चुअली हाँ, इससे आपको टाइम पता लग जाएगा जब ये हुआ था। ये मोह मोह के धागे जिस भी साल निकला है, शरद की फिल्म का। हाँ, तो उस टाइम पे वरुण, पापोन और मोनाली का कॉम्बिनेशन, वरुण ने लिखा था और मोनाली और पापोन ने गाया था। अच्छा। तो उनको लगा था कि ऐसा ही एक हो जाए, अनदर लव सॉन्ग। वो जो मुंबई में पूरा चलता है कि कुछ वैसा बना दो, वैसा बना दो, वैसा बना दो, Precisely. सारे रेफरेंस देखे। एक्सेप्ट बंदे हिट होने के बाद किसी ने आके हमको नहीं बोला वैसे बना दो। Oh, really? कोई भी नहीं आया। हमको लगा था कि बहुत लोग आएंगे, ब्लैक फ्राइडे वो गाना है ना बंदे कि अरे वो रुक जा रहे, उसके बाद कोई आएगा, कोई नहीं। ये हो सकता है बाकियों को रेफरेंस दिया हो कि यार उन लोगों को नहीं लेना है, पर उनके जैसा ऐसा बना दो, हाँ, ऐसा हुआ होगा। पर नहीं बने। क्यों नहीं आते हैं वैसे आपके पास? आई थिंक आप पूछ लेते हो क्या पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। वर्सिटिलिटी शायद हम में नहीं है। बम्बई में आपको क्या है कि आपको एक ही दिन में एक आइटम नंबर, एक कवाली, एक लव सॉन्ग, सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। बहुत प्रीतम प्यारे टाइप की बातें कर रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्रीतम मेरा दोस्त है। हाँ, प्रीतम वो एक टाइम पे 11 फिल्में एक साथ कर रहा था। मैंने कहा प्रीतम जानी खूब मुश्किल। मैं बंगाली हूँ तो बंगाली बात करते थे हम लोग। तो वो, लेकिन वो तारीफ की बात है यार, वो तो एक स्किल है, वो स्किल सेट है, वो कमाल है। हाँ, वो नहीं है हम, हमें नहीं है, ना ही हमको इच्छा है कि वो आ जाए हमारे अंदर। आई डोंट वांट दैट स्किल सेट फ्रैंकली, टू बी एबल टू डू 11 फिल्म्स एट द सेम टाइम। जोशी जी ने पॉज लिया, मुंडी नहीं हिलाई। नहीं, कोई पॉज नहीं लिया। मुझे पता है हम लोग कैसे हैं। हमारा तो ये वाला है ना, हाँ लेके आओ, बात करते हैं, सोचते हैं यार। बट आजकल ना फिल्में भी बदल गई हैं, डायरेक्टर बदल गए हैं, एक टाइप का फॉर्मूला चलाने का शौक नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को। सो जो नए डायरेक्टर हैं ना, वो लोग देखो, आप जैसे देखोगे थोड़ा कास्टिंग में भी ध्यान कर रहे हैं आजकल। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा हर जगह हर किस्म का रोल करेगा। सो दे आर लुकिंग फॉर फेसेस दैट लुक लाइक द कैरेक्टर दे वांट टू डू। सो आई थिंक उसके चलते उनको ये भी लगता है कि हमें कैसे म्यूजिशियन चाहिए अपनी फिल्म के लिए, कि कौन हमारे लायक जो इस फिल्म और स्टोरी के साथ म्यूजिक बैठेगा। तो आई थिंक उसकी वजह से हाँ, जैसे एक फिल्म के अंदर मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो जो अमेरिकी लोग तब से कर रहे हैं, आवाज़ें भी ज़रूरी नहीं, आपको टेक्सचर्ड वॉइस इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसको यूज़ करें। थोड़ा बेसुरी भी होती, कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं, प्लस डिफरेंट सॉन्ग्स बाय डिफरेंट पीपल टू, ऐसा एक है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। जैसे पहले आप देखते थे कि 4 या 6 नाम थे जो गाते थे, और 4 या 6 नाम से तो डायरेक्ट करते थे। अगर अब आप जाके किसी टॉप 20 पे देखोगे तो काफ़ी अलग अलग रेंज मिलेगा आपको, बोथ इन कंपोजर एंड इन सिंगर एंड लिरिक्स एज वेल। एंड And lyrics. तो ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, एक्सेप्ट पता नहीं लगता जब आप FM सुनते हो, क्योंकि FM में बोला जाता है अब सुनिए सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग। सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग में उसने क्या किया है? उसने कुछ भी नहीं किया है। शर्ट पर उतारी होगी। नहीं, कई बार तौलिए से साफ भी करते हैं। तौलिया भी है, यस, दैट्स अंदरूनी आल्सो अंग। ट्रिक। सो उसमें हाँ, वो ऐसे करते हैं। पहले होता था ना कि फलाना संगीतकार, फलाना ये कार, वो कार। आप हाँ, कंपोजर का नाम, कुछ नहीं। लिरिसिस्ट का नाम और गायक अब का नाम, अब जिस ऐसा गाने की शक्ल है, कुछ कार्यक्रम मात्रा है, नहीं, कुछ कार्यक्रम है राहुल जिसमें बोला जाता है, लेकिन by and large- बाय एंड लार्ज नहीं बोला जाता। या तो अच्छा, दूसरी चीज मैं FM के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है ये सुन के कि
और एकदम बहुत तेजी से आ भी रही है आपको। हाँ, ये अब ये सुनिए सुपर हिट गाने का वर्ल्ड प्रीमियर। अबे उल्लू, वर्ल्ड प्रीमियर है तो सुपर हिट कैसे हो गया? गधे हैं ये लोग यार। कबीर को पढ़ लिया होगा तो हो सकता है उलट बांसी कर रहे हो सकता है। मैं तो anyway, कबीर हु कबीर नहीं मैं तो गाली वाली देने वाला। नहीं मत कर। आप दे दीजिए, फ्लो में हम बीप कर लेंगे। अच्छा ठीक। दे देना। तो जनता को समझते जनता को समझते हैं। मैं खुद ही बीप कर लूंगा। हाँ ये भी ठीक। हम बीपिया लेंगे अपने आप को। जरा बीपी मेजर कीजिए। सॉरी। आप हमें सरपट की कुछ पंक्तियां सुनाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा है वो उसका वीडियो। अरे यू सीन द वीडियो। सरपट आया कैसे खोखला जमाना रे, बंदर को उस तरह तो लोमड़ी पे जमा रे। सरपट आया कैसे खोखला जमाना रे, बंदर को उस तरह तो लोमड़ी पे जमा रे। कल तक पूछता था हाल आज खो गया, भगदड़ भीड़ में आदमी सयाना रे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। गोरे गोरे हाथों में ताजी ताजी रोटियां, गोरे गोरे हाथों में ताजी ताजी रोटियां, मेले मेले होठों पे कोफ्ता पुराना रे, मेले मेले होठों पे कोफ्ता पुराना रे। रब भी बना के जोड़ी है कैसे रो दिया, लौंडिया अनार है लौंडा अनार दाना रे। सारा जहां त्योहार है, याद सा तुम पे है या गम ही या है मजा। सरपट आया, सरपट आया, सरपट आया। परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। ये आपस में हीरा मोती खेलते रहते हैं। हाँ? दोनों के बाल सफेद हैं अप्रोप्रिएटली ये गेम खेले। वृद्धावस्था पेंशन ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं क्या ऐसे क्या 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 चाहिए? वृद्धावस्था पेंशन चाहिए यार। अरे ये बड़ा खुश हो रहा था कि मैं 60 का हो जाऊं, मेरे को मिलेगा सीनियर सिटीजन। मैंने कहा बढ़ा दिया सर। सालों ने बढ़ा दिया यार। 65 कर दिया। हाँ यार, दिल तोड़ दिया। अब जब 65 पहुंचेंगे सारा 70 हो प्रार्थना जाने के वाला स्वर है। में रहो इस फुट से कि 65 पे आगे ना बढ़ाए। हाँ तुम Pension। हम कहाँ रहे हैं? at 64 and a half it will become 70। 70 यार होगा, वो मर्फी से। जोशी जी मैं आपको बता रहा हूँ 70 को is the track new किया जा 60। ये आप ब्रेकिंग न्यूज की तरह क्यों बता रहे हैं? Wasn't that obvious? ट्रैक किया जा रहा है। Everybody is being tracked by somebody. बाय समबडी। टोटल यार। और कुछ लोग फास्ट ट्रैक। Fast track. वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका बाल कब खुलेगा फिल्टर। हाँ, इसका फिल्टर एक बार खुला ना, फिर आप नहीं हम तो हम कोशिश करते बैठ हैं जाते कि कंट्रोल काबू। आप गुजरात से हैं मैं गुजरात में रह चुका हूँ 10 साल। पढ़ाई और भी आप मेरे चंबल पे कह रहे थे कि डरा रहे हो। अच्छा, अरे वाह, गुजरात का स्टेटस बढ़ गया है अभी तो। गुजरात इस देश के सबसे ज़्यादा वैभवशाली और शक्तिशाली राज्यों में से एक है। वहाँ के लोग बहुत कमाल के हैं और उद्यमशील हैं बहुत वहाँ के लोग, है ना। मुझे एक गुजरात के सज्जन ने पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपने झूले पर बैठे थे। कुछ स्टीरियोटाइप सच में सच होते हैं। उसमें से ये एक है कि गुजरात में कमोबेश हर घर में एक झूला होता है और हर पुरुष के मुंह में मावा होता है। आई एम होपिंग कि ये सच अब धीमे धीमे डिमिनिश हो जाए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ।
जर्दा खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, कर्क रोग हो सकता है, सॉरी। तो वो कारोबारी थे, वो अपने झूले पे बैठे हुए थे मावा खाते हुए, और उन्होंने हमसे कहा कि देखिए गुजरातियों का 2 का पहाड़ा अलग होता है। तो मैंने कहा बताओ, जो भी उनका नाम था, है ना, निखिल भाई। ही सेड कि आप लोगों का होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, हमारा होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 20, 2 तिहाई 600। अच्छा, बोले ऐसे पहाड़ा नहीं गिनेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्या बात तो आप उस उद्यमशील गुजरात से। बिल्कुल नहीं, ये यूजलेस बिजनेसमैन, नॉट हाँ, बिजनेस वाले नहीं, लेकिन गुजरात में पढ़ा हूँ। गुजरात में पढ़ा है मगर है तो तेलुगु। हाँ, इंजीनियरिंग करी है इस लड़के तो ये उल्टा इंजीनियरिंग हाँ करी है इसने, गुजरात में की है। करी है गुजरात। एक सेकंड, ये गुजरात में की क्या मतलब? बीटेक तो बीटेक है। बीटेक तो बीटेक की। नहीं, उसके बाद रिलायंस में काम किया ना। For a whole of 10 months, I was a trainee engineer at the Jamnagar refinery. आपने वो पूरी देखी है? पर वो खूबसूरत Refinery। समंदर का किनारा तो देखा ही है, जामनगर का जो सी बीच है। टाउनशिप में रहते थे और रिफाइनरी में काम करते थे। फिर आप लोग कभी मौका लगे जरूर जाइए, इतना पारदर्शी समंदर वहाँ पे। नहीं, हम दीव तो गए हैं, हाँ, दीव गए हैं। जस्ट देयर, ठीक है, हम उड़ीसा भी गए। वहाँ पे भी समुद्र है। हाँ डीरे लोग की नहीं, पर मुझे कच्छ नहीं जाना नहीं, है। मैं- बिल्कुल नहीं हो गया। आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, उन्होंने उड़ीसा बोला तो मुझे वो कुछ और गोपाल याद आ वाले, गोपालपुर इलाके के वो कछुओं वाले वो याद आ गए। बहुत सुंदर। हाँ कोलिब्रिटी, भीतर का निकाह। हाँ जी, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल बीच, लवली प्लेस। ब्यूटीफुल बीच। आप बोलते जाइए, शब्द तो है। अभी पिछले दिनों मुझे धर्मेंद्र प्रधान जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो एक जगह बात चल रही थी मंच पे, उन्होंने कहा होगा आपके लिए अशोक सम्राट और विजेता, हम उड़िया लोगों के लिए नहीं है, हम कोणार्क के, हम कलिंग के वंशजों के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतिहास हमारी नज़र से नहीं लिखा गया। एंड वेरी एप्ट थिंग, जो हम लोग कहते हैं कि किसी दिन हिरन भी कलम उठाएंगे और तब शिकार की कहानी कुछ और होगी। हाँ वो बचने की कहानी होगी, मरने की नहीं होगी। आप गुजरात में 10 बरस रहे। नहीं, मैं सिरा नहीं भूलता हूँ। फिर पकड़ लिया आप। हाँ, देखिए, पेट पर ही मुड़ के पाँव आता है और कहीं नहीं जाता है, ये कहावत है हिंदी की। जी, क्या है कहानी निखिल राव की? कहानी सर, सिंगापुर में आप जो बर्गर शॉप में काम करते थे उसके बारे में बताएं। You were studying in Nanyang University. How do you pronounce it? यस, अरे रिसर्च की है पूरी यहाँ पे। वाह वाह वाह। सर, मैं टीवी के लिए काम नहीं करता हूँ। हम लोग पढ़ के आते हैं। Well, no, I moved around quite a bit. I was born in Bahrain actually. So, Okay. my father used to work there. हमारे देश से बहरीन पैदा हुए Bahrain, हैं। हाँ. That was in petrochemical or some? He was an architect, Okay. so he used to work with construction company there. All right. फिर वहाँ से Schooling हुआ वहाँ पे? नहीं, just preschool. So I was very young when I came back, so बहरीन की ज़्यादा memories नहीं है. All right. And then फिर हैदराबाद आए, हैदराबाद से बॉम्बे, बॉम्बे तो से आपको तेलुगु जबान बोलना आता है? आता है. अभी slightly out of touch, but I can manage. You Same- have to same manage, with क्योंकि Gujarati also. आप लोगों को एक एक गाना अपनी मादरी जबान में भी सुनाना है। अरे वाह, अरे बाप रे, ठीक है, सोचेंगे फिर. हाँ ये गा लेगा। मैं तेलुगु में गाना सुना सकता हूँ। तिरुमला. हाँ वो तो होता है। हाँ. तो कैसे बस बॉम्बे एंड देन कैसे भी गुजरात पहुंचे और सर, ये लॉन्ग फॉर्म है, मैं फिर बार बार लौट के आऊँ। अच्छा 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 ठीक है. तसल्ली से बताइए ना, मुझे आप लोगों की मतलब यहाँ तक पहुँचने की जर्नी समझनी है। बहुत सारे लड़के होंगे ना जिनके लिए जो छोटे वाले पाउच में, जिस पाउच में वो अंगूठी और बिछिया नहीं आते हैं, अच्छा. उन्होंने अपने सपने उसमें पैक कर दिए हैं और अपनी ज़रूरतों को ढो रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई हो जो आपकी तरह वो भी यलगार हो कर दे, इसलिए आपकी कहानी जाननी है। यलगार कितना अच्छा बोला है। मूवी भी आई थी। I used to wonder when it first came out कि what the hell does this mean? हाँ, आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट मींस. व्हाट इज यलगार? यलगार किसी बड़ी शुरुआत के लिए वो शब्द मुगले आजम में है It's a ना, war यलगार cry. हो। It's a war cry. ये वॉर क्राई होगा और क्या है ना। जोशी जी आप बताइए यलगार क्या है? यलगार वॉर क्राई नहीं सुना है मैंने। यलगार बस एक बड़ी शुरुआत, आरंभ है प्रचंड। प्रचंड यार। एक्चुअली इट्स समथिंग बिग, समथिंग मॉन्यूमेंटल दैट इज गोइंग टू हैपन। तो आपकी जिंदगी में म्यूजिक का यलगार कैसे हुआ? बस ऐसे ही बाय एक्सीडेंट. मतलब मेरे कजिन के घर पे एक छोटा सा टॉय कीबोर्ड था जिसमें
पूरे फैमिली में सबको मिला के शायद एक ट्विंकल ट्विंकल और हैप्पी बर्थडे और कुछ एक तीसरा गाना आता था। आपके बर्थडे केक पे तब कितने नंबर की मोमबत्ती लगती थी जब ये 9 साल। 9 साल। हाँ, तो तब मैंने बस शुरू किया था एक उंगली से टिंग 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 से बजाना एंड आई थिंक ऐसा होता है कि थोड़ा एक ईयर फॉर म्यूजिक जैसा होता है कि यू लिसन टू अ ट्यून एंड मेनी पीपल, आई थिंक ऑल ऑफ अस एटलीस्ट, आर एबल टू सिंग इट बैक या वापस बजा पाते हैं। तो बस वही कर रहा था मैं एंड धीरे धीरे गिटार आ गया कहीं किसी कज़िन से या किसी दोस्त से, और कभी खास सीरियसली उसको लिया नहीं क्योंकि ऐसे कुछ फैमिली में म्यूज़िक का उतना काम नहीं था। मोस्टली एवरीबडी हैड टेकन द कन्वेंशनल रूट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, पढ़ाई करो डॉक्टर, बेटा, बस बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब के लिए वही इम्पोर्टेंट था। मैं एक इंटरप्ट करके एक चीज़ आपको बताऊं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। प्लीज। शंकर महादेवन एज अ बीटेक, शंकर महादेवन जैसा जीनियस, मैंने उसे पूछा शंकर तू पागल है, बीटेक तूने क्यों किया? मिडिल क्लास तमिलियन बॉय, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? करेक्ट। वो तो वरुण ग्रोवर भी है। नहीं, वरुण ग्रोवर didn't have aims of becoming anything before he. But he also did BTech, right? No, but Shankar was playing as a 11, 12-year-old Veena. Yeah, that he did. Okay, so what I'm saying is, in spite of this thing, he still was forced by parents to the most useless BTech in history. मतलब वो शंकर महादेवन। नहीं, ये मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे ये बड़ा अचरज लगता था जिस जमीन पे खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं। पिछले दिनों, इनफैक्ट पिछले ही एपिसोड में गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के हमारे यहाँ एक उस म्यूजिकल महानगर के जुगनू में वो शी इज़ वन ऑफ द लीड, कमाल की एक्ट्रेस है, उनका नाम है गिरिजा ओक। उनके फादर भी मराठी के बहुत बड़े जी। तो उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा पढ़ाई, बोली मैंने भी बायोटेक की पढ़ाई की है। तो मैंने भी ऐसे अफसोस कि ये बचपन से चाइल्ड एक्ट्रेस, थिएटर में काम किया है, उसमें किया, फिल्मों में काम कर रही है लगातार, तो ये क्यों किया? Then she said, no, I have great interest in it. मैं अभी भी जेनेटिक्स के पेपर पढ़ती हूँ अपने शूट के ब्रेक में। वो अलग चीज़ And I have interest in both. वो अलग चीज़ है। नहीं, मैं इसका भी आपको बता दूं, ये मतलब इसके 100 टीबी का है, इसका एक यहाँ पर कहीं खोमचा लगा हुआ, 1000 टीबी, 100 भी नहीं होगा, और उसमें वो काफ़ी चीज़ें स्टोर करता रहता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता है, अलग अलग चीज़ें, और ये रिकॉल भी बड़ा अच्छा करता है। राहुल का भी यही हाल है। These two are geniuses, actually. नहीं, लेकिन आई थिंक साउथ इंडियंस को वो है कि स्टेम के अलावा कुछ नहीं करना है आपको उसकी। तो ये इनका ऑकवर्ड हो रहे थे ना, तो 2-3 हंसी दे दी हल्की ये वाली, ठीक है, 2 बार फेस बना लिया, अब उसको कैसे हटाएं उस चीज को, तो फिर पूरे साउथ इंडिया पे डाल दो। अच्छी स्ट्रेटजी। नहीं, वो शंकर महादेवन हो, कोई भी हो, वो कि मिनिमम आपको करना ही है इंजीनियरिंग या साइंस या कुछ एक टेक डिग्री। सेंटम का तो है ना concept सेंटम, हमारे बिल्कुल वहाँ। बिल्कुल। 100%। नहीं, हमारे मित्र हैं, मतलब पहचान के जो म्यूजिशियंस है, सेल्वा गणेश, विक्कू विनायक राम, वो पूरी फैमिली, तो वो जो कोनकोल, घटम ये सब बजाते हैं, विच इज, और वो जो कर्नाटिक परकशन है काउंटिंग बहुत ज्यादा एडवांस्ड और मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो एक बार हमारे साथ बैठ के कर्नाटिक म्यूजिक नहीं, कर्नाटक म्यूजिक का रिदम, हाँ वही, मतलब वो बहुत, तो हमको समझा रहे थे कि कैसे उनका दिमाग चलता है। वो कहते हैं कि यार आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स लाइक सुडोकू। हम ऐसे एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं तो हम ना 6, 7, 5, 8 और इसको ग्रूव को तोड़ने के हम बनाते रहते हैं, फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं और बनाते रहते हैं। सो राहुल जस्ट आस्क्ड देम कि मैथ्स में आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना, तो लाइक हाँ 100 से कम आता ही नहीं है। he said in school centum minimum मिनिमम सेंटम। 100 अगर से तूने नीचे आया तो 99 पिटे। किया है तो तूने फिर खानदान का नाम डुबा दिया तूने ऐसा। कितने मेधावी हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? पता नहीं है। amazing सही। सो मूविंग ऑन। जी अभी तो आपने 9 वाली कैंडल फूंकी है और अच्छा, वो दबाई अच्छा। और फिर कजिन का गिटार बजाया। फिर एक नहीं, फिर गिटार भी पकड़ा इसने। हाँ, मैंने कहा ना कजिन का गिटार बजाया। ding 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 नहीं, अब उसको और 2-4 चीजें आपको ऐसी भी बतानी है जो इनको भी नहीं पता है। अच्छा अरे इनके क्लोजअप कैमरे लगे हैं ना, थोड़ा इनके एक्सप्रेशन कैच, यू नो ब्रो, ये तो हमको भी नहीं पता था। अच्छा। नहीं बताता है बेचारा। तो फिर ठीक है कुछ। बेचारा इसमें ऐसा ही कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। हाँ छोड़ा नहीं। नहीं, सो आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल हु आर नॉट ऑफ म्यूजिकल फैमिलीज, आप नहीं सोचते हो कि ये एक प्रोफेशन बन सकता है या आप इसको सीरियसली ले सकते हो। तो बस मैं इधर उधर बजा रहा था, कुछ दोस्त मिल गए 1-2 स्कूल में जो जैम करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, बड़े शहरों से लोग आते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रिक गिटार है। कहाँ से कर रहे थे आप बीटेक?
आनंद इन गुजरात. आनंद. हाँ. नाम बताओ जगह का अपना कॉलेज. गोवर्धन भाई हाथीभाई पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बाकरोल रोड. हाथीभाई. GH पटेल. जी पटेल. ये हमको नहीं पता. तो हाँ देखा. गोवर्धन भाई, हाथी भाई, ये नहीं पता था ना. हैं? हाँ. जी भाई, एच भाई पटेल. हाँ. तो बस वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट म्यूजिक के साथ. कैसे अंग्रेजी के गाने गाते थे वो जो जैसे बाल लंबे करके वो बिल्कुल मेरे भी वही ऐसे था? कॉलेज में जाते ही सेकंड ईयर में लंबे बाल मेरे हो गए थे ऐसे. और बैंड के गाने बहुत सारा, एक रॉक म्यूजिक, क्या नाम इंग्लिश. था बैंड का? ये हम जानना चाहते हैं. हमारे बैंड का नाम था स्वस्तिका. स्वस्तिका. हाँ. तो उसमें ऐसा था कि हमारे उल्टा वाला कि सीधा वाला? सीधा वाला. करेक्ट. ये वाला ये इम्पोर्टेंट है. कि ये वाला? तो हमारा जो सिंगर था जो इस वक्त कनाडा में है, तो वो लिरिक्स भी लिखते थे हमारे साथ. देखो सर, हाथ पे बना हुआ है. अच्छा. देखो कहाँ? देखो. अच्छा. हाँ. क्या वो ऐसे कर रही थी क्या? नहीं अभी कुछ नहीं किया. तो ऐसे जब पहली बार बैंड बनता है तो यू नीड वन पर्सन जो जैसे 4-5 लोगों को इकट्ठा करके ही कन्विंसेस देम दैट यार तुम लोग म्यूजिशियंस हो. हमको लगा नहीं हम नहीं है. नहीं तुम हो. तू है. तेरे को पता नहीं. करेक्ट. तेरा तो टैलेंट वही है. एक ऐसा एक ड्रिवन बंगाली दोस्त था हमारा जो ही वाज राइटिंग वेल, बहुत अच्छा लिखता था हिंदी, इंग्लिश में एंड ओकेजनली हिंदी में भी. सो और उसके घर पे कंप्यूटर था और तभी वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर नाम आते थे. उसका उस बंदे का नाम था दिबेश AKA रॉनी. उसका डाक नाम था रॉनी. हाँ, बंगाली है ना. डाक बंगाली होगा डाक ही. नाम तो हो गए. रॉनी, रोनो. डाक नाम मतलब घर का नाम. द नेम बाय विच यू आर कॉल्ड. डाक मतलब डाकची हो गए मतलब. हाँ. सो उसने ना अचानक से एक क्रिएटिव स्पर्ट में 3-4 गाने लिख दिए थे. एंड उसने कहा कि अब मुझे गाने की लिरिक्स. एंड ही सेड When you say गाने लिख दिए थे मतलब उसके म्यूजिक नोट और वो सब, then you say कि गाना लिख दो. थोड़ा ट्यून में भी बांधा हुआ होगा. अब ये लिरिक्स. हाँ उतना सब हमको नहीं आता था कुछ भी. तो उसने बस लिख दिया था एक वाइट शीट पे. और इट हैड सम, क्योंकि अब व्हेन यू आर 17 यू टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली, तो You must. यू हैव टू. करेक्ट. सो एक उनके घर पे एक पंडित जी आए थे जो कुछ समझा रहे थे उसको कि युग होता है, काल चक्र होता है, एंड यू नो देयर इज त्रेता युग, सतयुग, अथर्वयुग. सो ही रोट अ पोएम इन इंग्लिश अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि ग्रेट गॉड इन द स्काई समथिंग. आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स. No, he remembers, but he's embarrassed to tell you. नो अभी I assure you. 100% याद होगा उसको, सारा याद होगा. सच बता. कम याद है एक मुझे. और लाइन जितना याद है उतना बता. अगर नहीं याद है उसके बाद बोला कम याद है. अब पूरा बता. अभी शायद गाने में आएगा. आएगा. आएगा जब आएगा तो. नहीं अभी आ रहा है आ गया. हाँ बिल्कुल सही. सो देन ऑल ऑफ अस स्टार्टेड मीटिंग एंड वी हैड एक ड्रमर था, उसके पास एक खाली स्पेस था. तो वेरी क्विकली आई थिंक 1-2 महीने कॉलेज में से जब भी हम लोग मिलते थे वीकेंड्स पे एंड जैम करते थे. सो इट वाज ऑल वेरी न्यू एंड एक्साइटिंग. एंड हम अहमदाबाद और आनंद में थे उतने, तो दे वर नॉट टू मेनी बैंड्स और ऐसे कोई बैंड म्यूजिक ज़्यादा. इट वाज द एक्सेप्शन रादर देन द नॉर्म कि कोई ऐसे करेगा. तो बस वो थी पहली बैंड की कहानी. एंड बस वो जैसे होता है कि कॉलेज खत्म होते सब अपने अपने चले गए. कोई MBA, कोई US, कोई. मेरी दिलचस्पी किसी कोई में नहीं, मेरी दिलचस्पी निखिल राव में. अच्छा. निखिल राव बर्गर बनाने के. No, see, because I have a question. That you know, when we met you, you were a very good guitar player. So, and clearly in college you may not have been that good a guitar. How did you make that jump? Did you keep working at it? बस आप ऐसे ही आइसोलेशन में खुद बैठे बैठे घर पे. हाँ. ये तो अभी भी आप तो पे करता है यार ये. He doesn't waste time. No. क्योंकि- I am curious about that jump. नहीं बस वो आई डोंट नो व्हाई आई वाज डूइंग इट. ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं था क्योंकि लेजिटिमेट प्रोफेशन तो नहीं लगता था. तो बस लगा कि टाइम पास हो रहा है, हॉबी है, बजाते रहो. हाँ बेटा, गिटार तो बजाते हो, करते क्या? हाँ बिल्कुल. गिटार नहीं आई थिंक हम लेजिटिमेट नहीं. हम तो YouTube घर आने वाले हैं. तो आई थिंक वो हुआ था कि YouTube हमारे- घर आना. हाँ तो कॉलेज के बाद YouTube के ऊपर मतलब वो इट बिकेम कॉलेज के बिग बाद आप थिंग. कहाँ गए? प्लेसमेंट हुआ? हाँ प्लेसमेंट हुआ. तो तब वो जामनगर. वहाँ पर मैं जामनगर गया था रिलायंस रिफाइनरी में. क्या करते थे वहाँ पे आप? वहाँ पर हम हाँ बस कुछ नहीं करते थे. 5 बजे समोसे वाला आता था तो उसकी वेट करते थे हम सुबह 9 बजे से. तो ऐसे हमारा काम मेनली था कि इंजीनियरिंग डिवीजन में थे और बस पता करना है कि एक प्लांट कैसा चल रहा है, नया प्लांट के कंस्ट्रक्शन में, तो सीखो जाके. तो हम जाते थे ऐसे सब कॉलेज से आए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज से. एंड
एक 20 लोगों का ग्रुप था और दोस्ती यारी हो गई थी, तो बस अलग अलग लोगों से पूछना कि भाई अच्छा वैल्व कैसे खोलते हो, कैसे बंद करते हो, अच्छा शट डाउन क्या होता है. सो वेरी क्रिएटिव, वेरी फुलफिलिंग, इंटरेस्टिंग जॉब. सो फिर 10 महीने के बाद मैं निकल गया वहाँ से. क्योंकि तुम्हें ना क्रिएटिव होना था और ना एक फुलफिल थोड़ा सा होना था. सिली सवाल है मेरा, जैसे आप लोग वहाँ जामनगर रिफाइनिंग का, तो आप लोगों को खरीदना पड़ता था पेट्रोल डीजल या बाइक वाइक के लिए ऐसे वहीं? हम साइकिल चलाते थे तभी. नहीं, मैं सिगरेट कंपनियों वालों से ही पूछता हूँ कि भाई तुम खरीदते हो कि तुम्हें. या मिल जाती है. हाँ मतलब कोटे में होता होगा। ऐसा हाँ. नहीं, उस रिफाइनरी के अंदर कुछ ऐसे पेट्रोल पंप वगैरह नहीं? हाँ नहीं, टाउनशिप रिफाइनरी के अंदर नहीं, टाउनशिप के अंदर तो एक बहुत बड़ा सारे एम्प्लॉयज के लिए इट वाज अ पेट्रोल पंप? नहीं, टाउनशिप जिसमें मतलब हाउसिंग है, पेट्रोल पंप भी था, बैंक भी था, पैसे सब देने कुछ. पड़ते थे उस पेट्रोल पंप पे बिल्कुल सेम रेट पे जैसे मार्केट में? ये मुझे याद नहीं, बट आई थिंक सो. साइकिल चलाता था ना, इसको क्या. हाँ, मार्केट रेट पे ही होगा. अभी मेरे दोस्त हैं वहां पर. फोन करके पूछ ले. फोन अ फ्रेंड. फिर एक दिन त्याग पत्र लिखा. त्याग पत्र लिख दिया. क्यों लिखा? ऐसे ही कुछ मन नहीं लग रहा था. और गर्लफ्रेंड का प्लेसमेंट कहीं और हुआ था? कहा? आई एम सो सॉरी. नहीं क्या क्या है? नहीं फिर ये मन बनाया थी नहीं, वो जामनगर में लड़कियां ही नहीं थी. थी. थी लेकिन कम. थोड़ी बहुत. हाँ हाँ, रिफाइनरी में तो. और वैसे समय वो वैसे mechanical नहीं, था. मतलब इंटरव्यू लेते टाइम ही बता देते हैं कि दिस इज कि लड़कियां कम है? कि नहीं, लड़कियों के इंटरव्यू लेते हैं और उनको फिर ऑफर लेटर नहीं देते इवन दे डू वेल ऑन द टेस्ट. Why this sexism in hiring? क्योंकि वो मतलब इट्स मोस्टली इट्स अ मेल, मतलब प्लांट में, बिकॉज दे हैव शिफ्ट वर्क होता है बहुत ज्यादा. तो लड़कियां भी तो कर सकती हैं. करती हमारे हैं. यहाँ करती हैं. हाँ, लेकिन फिर आई थिंक इट्स नॉट, मतलब सस्टेन नहीं करते हैं. तो बाय द एंड इट जस्ट बिकम्स अ मोस्टली मेल ओरिएंटेड. Sustain तो लड़का भी नहीं किया, 10 महीने में चला गया. करेक्ट. Nothing to do with gender. नहीं वही. So it's a inbuilt bias in the system there. But we are talking about 15 years ago. So we may. मुझे लगता है अभी भी ऐसे ही होगा. पता नहीं. पता नहीं यार, यू डोंट नो. Phone your friend. हाँ हाँ. सो बस उसके बाद ऐसे कुछ मन बना लिया कि जीआरई देंगे, बाहर जाएंगे पढ़ने, मास्टर्स करेंगे, कुछ करेंगे. तो उस ट्रैक में लग गए थे और फिर सिंगापुर पहुंच गए कैसे भी. कैसे भी थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी गलुआ है क्या? जाके भर दिया फॉर्म, 20 रुपए का, सिंगापुर पहुंच गए. बस ऐसे ही होता है यार ये लोग ना, एक तो ऐसे ही बस इतना दे मेक इट साउंड सो इजी कि ऐसे दिग्भ्रमित नहीं होना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हाँ ये ठीक है. ऐसे ही हो गया था. तो हाँ, तो फुल स्कॉलरशिप पे गए होंगे. सी सेंटम ऐसे ही हो गया था. सेंटम. बहुत बहुत इंटेलिजेंट लगा है ये. जब पीएचडी, जब आप स्टूडेंट बनते हो तो द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज फ्री फूड. तो तो ग्रेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो क्या पढ़ने गए थे वहां पे? मटेरियल साइंस में पीएचडी करने गया था ये लड़का. मटेरियल साइंस में पीएचडी. थोड़ा तो अगर वहाँ पर एक- आपको किसी हिंदी किसी आर्ट साइड के स्टूडेंट को समझाना हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को, कि मटेरियल साइंस में क्या पढ़ाई होती है, हाउ विल यू एक्सप्लेन? सो मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बेस उसमें चाहिए. एंड Math. अलग अलग चीज़ें, मैथ भी थोड़ी. वो जितनी फिजिक्स में आ जाए बस उतनी ही मैथ्स. हाँ हाँ. और इसमें बहुत सारा मैथ. हाँ तो कैलकुलस. और उसमें बस अलग अलग ट्रैक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हो सकता है. सो यू आर स्टडीइंग मटेरियल्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस. कि आपके हार्ड डिस्क में कौन से मटेरियल का बन रहा है, वो हाउ कैन यू मेक इट फास्टर, बेटर, मोर एफिशिएंट, चीपर. तो इस टाइप की चीज़ें होती थी उस टाइम पे. ये 10-12 साल पहले की बात है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा पुश हो रहा था कि हाउ कैन वी मेक बेटर बैटरीज, बेटर फोटोवोल्टाइक सेल्स. तो ये तो जानते हैं आर्ट्स वाले, मोबाइल फोन्स, मटेरियल साइंस. हाँ, तो आई थिंक. और फिर जब खाली टाइम होता था तब गिटार बजाते थे? बिल्कुल बिल्कुल. और सिंगापुर में अच्छे लोग भी मिल गए थे जो मतलब म्यूजिक करते थे. तो वहाँ पर भी एक छोटा सा ग्रुप बन गया था. उसका नाम क्या था? उसका हम लोग ने नाम नहीं रखा था कि वी वर टू ओल्ड फॉर टू बी कूल एनीमोर. सो कहा कि यार नाम वाम नहीं, बस आओ बैठो जैम करो. सब अपने अपने इन्फ्लुएंसेस लेके आते थे. आई थिंक वो बैंड में रहने का सबसे मज़ेदार चीज़ वो है. एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड. एंड जैसे मेरा एक दोस्त बन गया था लाओस का, और वो वहाँ के कुछ गाने कुछ गाता था या बजाता था. लाओस के? हाँ.
तो फिर एक कर्नाटिक म्यूजिशियन मिल गए, एक कोई मतलब हांगकांग का कोई मिल गया, तो हाँ, तो ऐसे ट्राई किया था, बट ऑफ कोर्स यू नो इट, मतलब यू नेवर आर एबल टू गिव टू मच टाइम टू इट, तो बस एक वीकेंड जैम या ऐसा कुछ करते ये थे। लोग कैसे मिल गए फिर? ये तो आप ही बताइए। ये पर पहले, उसके पहले बर्गर की वो क्या कहानी है? वो तो कुछ कहानी नहीं है। भूख लगती थी बेचारे को, क्या करता है। हमारा ये है कि कोई पीएचडी सब झूठ है। वो एक्चुअली बर्गर फ्लिप कर रहा था वो। यू वर्किंग देयर? नॉट दिस इज आवर क्लेम। Claim. ये पीएचडी नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, बर्गर शॉप में काम कर रहा था। ठीक है। मिले कैसे? तो मिले में, हाँ मिला मैं इनसे ऐसा ओके, तो इसका भाई अनुराग was helping to manage Indian Ocean, और एक दिन अनुराग इसको लाया था हमारे प्रैक्टिस प्लेस पे, तब मेरे ख्याल 2012 की बात है, 11 की बात है। तो मैंने तो आई पेड हिम नो अटेंशन, बट अमित एंड सुष्मित डिड आई थिंक, एंड देन जब 2012 में हमें मालूम था कि सुष्मित बैंड छोड़ के चले जाएगा, तो हम सोच रहे थे कि गिटार कौन बजाएगा। तो इसने सजेस्ट किया कि वो लड़का जो आया था वो बड़ा अच्छा था, निखिल। हाँ, क्योंकि मुझे उसकी स्टाइल अच्छी लगी थी कि वो कॉपी ही नहीं करता, उसकी अपनी स्टाइल है, क्योंकि हमको जो नया गिटार प्लेयर ही हैज टू हैव What you bring on the table? शुड नॉट जस्ट बी गुड कॉपियर। तो हमने इस लड़के से बात की, हम इत्तेफाकन सिंगापुर चले गए थे शो करने उस टाइम पे, अक्टूबर 2012, और हमने इससे पूछा कि भाई तू आएगा, तो उसने कहा यार मेरे को ना 3 साल लग जाएंगे, मेरे को ना पीएचडी खत्म करना है, मेरे को ना ये करना है वो करना है। तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं। अब इट गेट्स बेटर, सडनली उससे 2 महीने बाद इसका जो पीएचडी का एडवाइजर था वो कट लिया, इसको बिना बताए। यूनिवर्सिटी से या दुनिया से? नहीं यूनिवर्सिटी से वो इतना परेशान हुआ भाग गया वैंकूवर, सिंगापुर से। इससे इतना Leaving a graduate student, this is one of the lousiest things you can do to your grad student. Leaving his graduate student high and dry with no access to now funding, no person to tell you what research, how to go ahead. तो ये गया अपनी यूनिवर्सिटी के पास, और उसके डिपार्टमेंट वालों ने कहा देखो भैया नॉर्मली हम ये नहीं करते हैं, पर तूने अभी तक जो काम किया है उसको डाल के हम तेरे को मास्टर्स डिग्री दे देंगे, तू जा। तो मास्टर्स डिग्री लेके फिर सडनली जो आदमी 2-3 साल कह रहा था, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो जो आ गया फिर अप्रैल। कोई नया आता है तो आप लोग ऐसा होता है, अच्छा तू गिटार बजा के दिखा, ऐसा कुछ करते हो क्या? नहीं, बजाए लिया था, बजाया था। नहीं, जब पहली बार भी आया था। पहली बार तो गिटार बजाने आया था, कैसे बजा रहा था। बजाने आया था। नहीं, पर आप लोग देखते हो तो बजाने तो बहुत सारे लोग, आप बोलोगे इंडियन ओशन के लिए गिटार चाहिए तो 1000 खड़े हो जाएंगे गिटार लेके। 200 ठीक लगा। हाँ, पर वो भुगतना पड़ेगा ना। नहीं, बजाते हुए तो पहले देख लिया था। कौन सा आपने उसके बाद पता क्या हुआ था, हम No, he could actually play. मुझे याद नहीं। नो बिकॉज हम जब सिंगापुर शो पे जब गए थे, सिंगापुर हाउस, somebody's तो हम house. किसी के घर में गए थे, आई थिंक डिनर या कुछ था, तो वहाँ निखिल हमारे ही सारे गाने बजा रहा था और हम ही इसके साथ जैम कर रहे थे। हाँ। तो थोड़े बहुत तो गाने इसको आते ही थे। फिर जब ये आया मार्च में आया या फिर में आया, अप्रैल में आया शायद, मार्च। आपको कौन सा गाना इन लोगों को ज्वाइन करने से पहले इनका सबसे ज्यादा पसंद था? बहुत सारे पसंद है। आई थिंक कंदीसा एल्बम आज भी मैं कहूँगा कि उसके सारे गाने, मतलब हम लोग कॉलेज में सब बहुत सुनते थे, और फिर हम में से तमाम लोगों के इनके साथ I इसकी think- शुरुआत वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे हम लोग कॉलेज में थे, एंड वी डिडंट रियलाइज कि ऐसे इंडियन बैंड होगा जो ऐसे एल्बम बना सकता है, जो इतना गमक, इतना देसी, है ना, बैंड भी है और मारेवा भी गा रहा है, मारेवा भी बजा रहा था उस रात। हाँ। करेक्ट। तो हम लोग फिर कंडीसा सुनते हैं थोड़ा सा। कंदीसा मारेवा क्या The song? दोनों सुन लेंगे। मारेवा तो मेरा बिल्कुल बहुत, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, फिर से कह दे रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कहता हूँ, आपसे ज़्यादा अपना कौन है मेरा, कैमरे के उस पार की दुनिया। कभी आप लोगों को लगे कि सांस लेना बहुत भारी हो गया है और एक्सरे नहीं निकलवाया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके फेफड़ों पर बहुत निशान बन गए हैं, सीटी स्कोर बढ़ गया है, ऐसा आपके दिमाग में लग रहा हो? कभी ऐसा लग रहा हो कि धरती का गुरुत्व आपके ऊपर कुछ ज़्यादा है, आपको कुछ ज़्यादा नीचे खींच रहा है? कभी ऐसा लग रहा हो कि आपकी आहार नाल में, फूड पाइप में हर वक्त कुछ फंसा रहता है? और कभी ऐसा लग रहा हो कि रात इस बात की गारंटी नहीं है कि नींद आँखों के रास्ते भीतर तक आ ही जाएगी और आप सन्नाटे का छंद सुन पाएंगे? कई बार ऐसा होता है हम सबकी ज़िंदगी में।
तो आप मारेवा के पास जाइए, आप नर्मदा के किनारे जाइए। मैं जब तक माहेश्वर जाता हूँ, बैठे रहिए, क्योंकि कई बार बैठना, कई बार पॉज लेना, प्रोसेस करने का और फिर आगे बढ़ने का सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। क्या बात। यार ये तो तुमने कमाल ही कर दिया यार, मतलब क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हो भाई। हम लोग यूं देख रहे थे तुम्हें। प्लीज डोंट डू दिस। नहीं नहीं अभी बात कब लिखा था आपने, कितने दिन हो गए से लिख रहे थे? अरे सर क्या कर रहे हैं, प्लीज। मैं थोड़ा सा जंप लेता हूँ, है ना, क्रम बोरियत लाता है। ये हम मारेवा गा रहे थे। आपकी ज़िंदगी में एक युगांतकारी आपका व्यक्तिगत पल आया जब आप नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े। तो आप तो कुछ और पढ़ाई कर रहे थे, एकदम बिल्कुल हाई फाई पीएचडी। अभी आप उनको बुली कर रहे थे पीएचडी के लिए, हैं? आप तो इनके पितर हो, हैं? हाँ PhD। क्या था विषय? पर्यावरण से जुड़ा कोई विषय था, पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ा। कहाँ, कॉर्नेल में थे? कहाँ पे थे? अमेरिका में। सर्च यूसी। रिसर्च सही जा रहे हैं। रिसर्च किए हैं। कहाँ गए थे पढ़ाई करने? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। अरे उसके पहले भी तो कुछ पढ़े होंगे। ओह हाँ हाँ, अरे बहुत पढ़ाई किया हूँ मैं। स्कूल दिल्ली सेंट जेवियर्स। आप थे फ्रैंक फ्रैंक एंथोनी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम क्यों जोड़ना पड़ा? अरे बर्नॉल बर्नॉल से। आज फिर उसके बाद मेरी जो दो बेटियां हैं उनको हमने डाला KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल में। वर्ल्ड स्कूल का मतलब होता है कि बस में AC होता है। क्लासेस में भी होता है यार, घुड़सवार नहीं सिखाया, घुड़सवार। और भाषाएं फ्रेंच स्पेनिश सिखाते हैं अंग्रेजी से पहले? यस वो सब भी होती है उसमें सीखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। फील्ड नहीं होता, खेल वेल का कुछ खास काम नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड स्कूल है। सर आप विश्व गुरु हो, आपको क्या होगा? IT डिपार्टमेंट होगा सारा। क्या ये IT सेल में है? हाँ हाँ, IT तो नहीं पता, सेल में जरूर हो सकता है। सेल, वैसे सेल में हाँ हाँ बिल्कुल। सेल राइबोसोम वेरी गुड, है ना? सही जा रहे हो। ये बहुत अच्छा था। राइबोसोम अच्छा था ना? बहुत अच्छा। पंडित नेहरू इसीलिए कहा करते थे कि आजादी के बाद देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बढ़िया जा रहा है। आन दो। तो सेंट जेवियर स्कूल, उसके बाद एक और सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अच्छा, ये जो वो करण जौहर वाली फिल्मों में दिखाते हैं, राहुल और अंजलि का झगड़ा हो गया, वही ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। वहाँ पर सब नाचते हैं, और जब क्लास में जाते हैं सब नाचते हैं। आई हैव बीन टू सेंट स्टीफेंस। यूनिवर्सिटी देखी है मैंने भाई साहब। कहाँ? प्रोफेशनल LPU याद है? हाँ, वो ऐसे है। आप लोग परफॉर्म करने गए थे? हाँ, इट इज एक्चुअली लाइक दे शो। क्योंकि उनका ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख है वैसे भाई। आप अगर LPU में जाओगे ना, लगता है ये तो हिंदी फिल्म यहीं पे तो शूट हुई थी वो एक्चुअली पंजाबी फिल्में बहुत शूट होती है वहाँ पे। हाँ, but वर्ल्ड इज हियर। कोई अपने यहाँ है भी एक वो लोग शारदा है ना? है, वर्ल्ड इज हियर शारदा। वाह, इम्प्रेस सर। सर क्यों बेटी? अबे नहीं यार, वो न्यूज ये अपने रेडियो सुनते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो
शारदा सर यूनिवर्सिटी के एक ad और मैं आपको बहुत बताऊं, आते एक हैं। बहुत आते हैं। एक अशोका यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऋषि हुड। हाँ ये बता दो यार जरा। ऋषि हुड, ऋषि हुड, HOOD। वो हुड्डा ऋषि तो ड्यूड, ऋषि डम, हुड्डा तो नहीं, वो वहाँ की जो हुड्डा नहीं है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट गुरुकुल सिस्टम को लेकर के ऋषि हुड कि ऋषि बनने के सारी चीजें हम आपको हम आपको बताएंगे। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में बना सकता हूँ मैं। ऋषि हुड ये कैसा नाम है यार, रबिश। क्लियरली। एनीवे सो सेंट स्टीफेंस कॉलेज केमिस्ट्री, ऋषियों के पास थे। उसके बाद फिर IIT कानपुर। कानपुर रहे हैं? कानपुर रहे नहीं, कानपुर कल्याणपुर रहे हैं। IIT कानपुर एक्चुअली IIT कल्याणपुर। निहायत ही वाहियात डोसा मिलता है जिसको ऐसे प्रचारित करते हैं कि जैसे अंबी बाहर, गेट के बाहर। यस। अरे यार क्योंकि वहां जाके कोई डोसा क्यों खाएगा लेकिन? देखो सुनो, IIT कानपुर के अंदर मेस में खाना इतना घटिया होता है। मुझे लगा तो कहना अच्छा होता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया। 2 yellow things would arrive। सर जो दुख यूनिक नहीं होते हैं वो गिने नहीं जाते हैं, सब हॉस्टल्स का है यही हाल ऐसा है? नहीं आप IISc बैंगलोर आओ, IISc बैंगलोर के मेस का खाना इतना। आप परफॉर्म करने गए होगे और आपने एक दिन नहीं, खाया होगा। मेरी बहन वहाँ पढ़ रही थी तो मैं गया था उससे मिलने, तो मैंने मेस में खाना कि हम लोग को जेएनयू हमेशा ये लगता था कि दूसरे हॉस्टल का खाना ठीक है और जो हमें मिला है वो झंडू है। नहीं, लेकिन हर जगह का झंडू होता है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ सर, ये न्यूटन का तीसरा चौथा पांचवा नियम है। झंडू लगना है। हाँ। बिट्स पिलाने गए थे ना, उनको स्पेशल मील देते थे। वो स्पेशल मील पता क्या था? कॉफी और जलेबी। सुपर, वेरी स्पेशल। कॉफी एंड जलेबी। ये कितना खुश हो गया। जलेबी इज वेरी स्पेशल। हॉस्टल में जलेबी स्पेशल नहीं है क्या? कर्नाटक और जैद एक साथ ले आओ वो ठीक है, हाँ, कॉफी जलेबी ना खाओ। कॉफी जलेबी नहीं है। कैसा प्योर नहीं वो आई वोट फॉर तंदूरी रोटी एंड आइसक्रीम। अरे ये दबा के तो नहीं खाते बीच में, अरे ये खाता है, तंदूरी रोटी और आइसक्रीम खाता क्या है। छुआ छुआ के? अरे पूरा कॉर लेके यार। अरे यार भाई साहब आप मजाक में कह रहे हो आप। सही बोल रहे हैं यार, तुमको मजाक करो। बटर स्कॉच वनीला बेस्ट है, और अगर तंदूरी रोटी गरम चित कौन किया? नहीं कौन नहीं किया, पूरा हिंदुस्तान किया। कौन किया चित? हम आपको खिला के दिखा देंगे, मतलब आप ही खाना, हम अपना खाएंगे। बहुत अच्छा। ये ओरियो मैगी जैसा साउंड कर रहा है ना। वही है। आप वो नहीं खाते? है स्वीट मैगी भी आती है। खराब है ये, थोड़ा खराब हो गया। रोटी अरे ये वही है। ये वही है, तंदूरी मोमो है ये। तंदूरी मोमो, यू इट्स नॉट सो प्योर। नहीं वो सब नहीं खाते। तुमने ये क्या किया? ये तो कैनी हो गया। मैं हाथ में दर्द था थोड़ा। वो खाते नहीं है जो वॉफल और ये सब जो खाते हैं हम, वो क्या है? प्रिसाइसली क्या है वो बताइए जरा। उसमें आइसक्रीम डाले हैं, उसमें चॉकलेट डाले हैं। बटरवा में शुगर होता है। करेक्ट, बेटर वो फल निकल के गया, बटरवा बाद में आ होता गया। है शुगर। बाद में आ गया, नहीं आया, आ गया। वो तो ठीक है, रोटी पे घी तो की नहीं। मैदा या किसी आटे के साथ आप पराठा, चीनी वाला पराठा नहीं खाते थे? अरे उनको मौज आ रही टाइम, उनको बात करने में आप क्यों उंगली दिखा रहे हो? बैठो। अरे ऊपर नहीं जाना अभी, इनको बहुत जीना है। सर अभी ऊपर जाने में कैसी टाइम बातें कर रहे हैं? ऊपर जाना है हैं? इनका तो अभी आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है। नहीं आप बोलो यार, ऐसे नहीं करो यार आप। हाँ चीनी वाला पराठा खाते हैं आप? हाँ। तो क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार शादी पे जाइए, चीनी वाला पराठा। आप किसी शादी पे जाइए जहाँ आपको पैसे दे के ये ना खाना पड़े, तो तंदूरी रोटी मंगाइए और वनीला आइसक्रीम तो होती है, बटर स्कॉच भी होती है, तो आप वो खाइए, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इन सब ने खाया है? नहीं मैंने नहीं खाया है, but नहीं, I have no टेस्ट problem करा है। with it. 3 सक्सेसफul कस्टमर्स। ये प्रोडक्ट बिक चुका है। ये नहीं ये सच में ये है। नहीं मैं मजाक नहीं कर, सच में मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अब माँ को ले आओगे तो आगे बहस ही नहीं होगी। ये देख रहे ये बेस्ट है। 3 इडियट्स का डायलॉग है। तो माँ को बीच पे ले आओगे तो कैसे बात करिएगा? सेंट स्टीफेंस, सेंट स्टीफेंस, फिर IIT कानपुर, वहां क्या करने गए थे? MSc केमिस्ट्री। बढ़िया, मौज आई। बहुत मजा आया। ब्रह्मांड की धुरी है वो। वहीं से निकलता है सब कुछ। देखिए इन्फिनिटी का आखिरी तो किसी को नहीं पता है, पर इन्फिनिटी की शुरुआत वहीं से होती है। कल्याणपुर कानपुर से।
नहीं वहाँ पे सही में वैसे बाय द वे बिठूर में ब्रह्मा जी की धुरी मानी जाती है पौराणिक कहानी। गंगा बहती है वहाँ पे बिठूर, 15 किलोमीटर दूर हम साइकिल पे जाते थे। अब तो बराज बन गया, पास आ गई। अच्छा, कब से नहीं गए आप कानपुर? लास्ट हम गए थे कानपुरा का वीडियो शूट करने। तो बजा के चले जाते ना, वी डोंट गो आउट, वी डोंट रोम अराउंड ना, प्रॉब्लम ये है ना। वो कितना बढ़िया कटियावाज में। कटियावास का आई थिंक लास्ट तभी गए थे। हाँ नहीं बजाने गए ITK, उसके बाद ITK तो गए थे। क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्स सुनीति ने जिसमें किया था हमारे साथ, उस बाद में वो आई थी। क्या बोलते थे उसको? अंतराग्नि। अंतराग्नि में गए थे अंतराग्नि में गए थे। 2017। KGP, but we've been. अंतराग्नि में गए थे। No, not Antaragni. We actually got अरे, to the we went to sports Antaragni, festival. है। Sports अरे मुझे उसका न्योता आया है इस बार का, जाना चाहिए। कहाँ? स्पोर्ट्स फेस्टिवल। चले जाओ। अच्छा, मुझे ध्यान है उसके ब्रोशर में था भी कि आप लोग परफॉर्म ऐसे उन्होंने पूरा ऐसे भेजा कि नहीं 2 बार एक्चुअली बजा हमने। हाँ, स्पोर्ट्स फेस्ट में 2 बजा। हमारा जो हमने गलत कैलकुलेशन करके 1000वां शो डिक्लेयर किया था वो वहीं पे था, जो था नहीं एक्चुअली। कोई बात नहीं। कानपुर का असर ऐसा होता है कि आदमी धुरी वही है सर। धुरी है। तो वो कटियाबाज का क्या ब्रीफ था? बहुत प्यारा गाना वो, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये शऊर सीखना है, मतलब इसको हालांकि डॉक्यूमेंट्री मेकर्स कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे हमारे रजत बहुत कमाल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और रूहानी, पर कहानी का तरीका कि जिसमें ना वॉइस ओवर है ना सूत्रधार की ज़रूरत है, एंड लुक्स लाइक अ फीचर फिल्म, जिसको बोलते हैं ना कि वो रियलिटी इतनी एब्सर्ड और इतनी, और लोहा सिंह का जो किरदार है, एंड बाय द वे उसमें जो रितु माहेश्वरी वो इस समय नोएडा अथॉरिटी में ही अच्छा, CEO हैं। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एंड विजनरी IAS ऑफिसर्स वी हैव। तो उसमें क्या ब्रीफ था कटियावाज में? तो ये आए थे हमारे पास फाद नहीं, फहाद एंड दीप्ति। दीप्ति और फाद। तो उन्होंने, वो भी वरुण ने ही लिखा है शायद गाना। वो गाना ही है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर्क विद। फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली हर्ड एनीथिंग। उसने कहा कि ये गाना है, हमने पढ़ा और हमने कहा यार इसको लिखा किसने? उजड़ी रियासत लुटे सुल्तान, अजमरी बुलबुल आधी जान, ये बात आधी सदी की, आधी नदी की, आधी सड़क पे है पूरी शान। अरे आधा आधा जोड़ के बनता पूरा एक फितूरा, और आगे मुझे चिरा के तले पूरा कान पूरा। आधा आधा जोड़ के बनता पूरा एक फितूरा, और आधे मुझे चिरा के तले पूरा कान पूरा। भैया पूरा कान पूरा, भैया पूरा कान पूरा। हटिया खुली सराफा बंद, आड़ रहा कलेक्टरगंज। हटिया खुली सराफा बंद, आड़ रहा कलेक्टरगंज। बात में फैंटम बनना, छोड़ो बैठ के मारो संग। अंग्रेजन तो फिसर गए और भैया रोड पे फसर गई। ठंडू बक्सई करते करते बची खुची सब खसर गई। खसर गई और भसर मची और जाट के डाले जरूरा, और आधे पूरे गिरा के तले पूरा कान पूरा। भैया पूरा कान पूरा, पूरा कान पूरा। भैया पूरा कान पूरा। पेड़ पे मछली पानी में बंदर, उधर के मेलों का सूखा समंदर। पेड़ पे मछली पानी में बंदर, उधर के मेलों का सूखा समुंदर। दूल्हे पे घोड़ी आदत अजीबी, हर कोई लगता रसीद की बीबी। रसीद की बीबी, बीबी के एक हाथ में एक हाथ का चूरा, और आगे मुझे चिरा के तले पूरा कान पूरा। भैया पूरा कान पूरा, भैया पूरा कान पूरा। भैया पूरा कान पूरा, भैया क्या बात है। What beautiful lyrics. ये मैंने इट्स अ वेरी कानपुर टर्म। वो कहानी पता है आपको अंडू बक्सी क्या है? आप तो हमने पूछा फाद से कि यार ये, तो कहता कि सुना ये है कि जब अंग्रेज चलाते थे टैनरी, तो जब कोई गलती करता था तो उसको पेंट उतार के
सोटी मारी जाती थी पीछे पिछवाड़े में, तो अंडू बकल्स, अंडू योर बकल्स से अंडू बक्सई आया है। अंडू बक्सई करते करते ये क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च किया था ऐसे ऐसे शब्द पे ना, जो कानपुर के खास शब्द हैं। और होता ये है कि अगर जैसे मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, वो सायास आपकी अनायास आपकी जबान पे आ जाता है। हाँ करेक्ट, विदाउट नेसेसरली नोइंग द व्हाई एंड द हिस्ट्री एंड द दिस एंड दैट एंड या आपकी स्कूलिंग कानपुर से? मेरी स्कूलिंग इट्स वेरी क्लोज, उरई एंड कानपुर। उराई एंड कानपुर। दरअसल उरई में उतनी अच्छी स्कूलिंग, उतने अच्छे स्कूल्स वगैरह नहीं थे, तो या उराई में मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर 25 पैसे का सिक्का आप रेलवे ट्रैक पे लगाओ, ट्रेन जाए तो कि वो मैग्नेटाइज होता है कि नहीं। होता है कि नहीं? मिला ही नहीं होता। मिला ही नहीं। माय होल चाइल्डहुड वाज अ लाई। मैंने भी किया है और वही हाँ, मिला नहीं, सिक्का नहीं मिलता यार। पैसे भी गए। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। हमारे यहाँ तो बोलते थे वो पेंसिल के छिलके को कच्चे दूध में डुबो के चांदनी रात में रख दो तो सुबह तक रबर बन जाती है। हाय हाय। सर ये उराई का खास। लो, और आप मेरी रोटी और उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम पे लाल और कच्चा दूध, नॉट बॉइल्ड मिल्क। नहीं नहीं, क्या बात है। अच्छा ऑब्वियसली रबर बन जाएगा, क्योंकि वही बन जाएगा पूरी रात बाहर रख दोगे तो कच्चा दूध, तो दही बन जाएगा। लुई पैस्चर मर गया ये सुनते हैं। पैचराई हो गया। तो जोशी जी, अच्छा आगे इस आगे चलिए। जोशीले कारवां में आप कैसे जुड़े? मैं जुड़ा यूं, इंडियन ओशन ज्वाइन करने से पहले और अभी भी एक्चुअली मैं फिल्म्स बनाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाता हूँ, और यहीं दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था IGNCA के साथ, वो था कुमाऊनी रामलीला पर। और कुमाऊनी रामलीला की खासियत ये है कि वो सारा गे पद्धति पर आधारित है, इट्स एन ऑपरेटिक ट्रेडिशन। उसकी जो रिकॉर्डिंग्स थी गे पद्धति पर आधारित है, मैंने वही कहा। तो नहीं, उसका आपने सही कहा, पर उनको मुझे लगा कि वो कोई सुने ना, कोई गलती कर। हाँ, तो डिवाइड हियर गे एंड थिंक दैट गे यह कहा मैंने गे नहीं बोला। हमने भी गे सुना था। तुम्हारे बात क्या कर सकते हैं। एनीवे, तो उसकी कॉम्पोजिशंस जो हैं, ये पूरा जो ट्रेडिशन है, ये सारा का सारा ओल्ड ट्रेडिशन है, तो आपको सिखाता है और आप उगल देते हैं जैसे रहा है, जैसे रहा है। और ये 300 साल पुराना ट्रेडिशन है, क्लोज टू अबाउट 300 ईयर्स। तो बहुत सारी रचनाएं थी, मैंने सोचा कि इसको हर तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए। उसमें ऑडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो मेरे एक मित्र हैं जितेंद्र राम प्रकाश, वो एंकर भी रह चुके हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, जीतू। तो जीतू ने एक स्टूडियो बनाया था सुष्मित के साथ, सुष्मित सेन के साथ। सुष्मित इंडियन ओशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से जी एक थे। तो गिटार बजाते थे। अब वो अपनी जर्नी परस्यू कर रहे हैं सुष्मित सेन क्रॉनिकल्स के नाम से। नहीं, वो भी बदल गया है कुछ, बट एनीवे हिज सोलो करियर। सो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो मैंने जीतू के स्टूडियो में करी, और बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग की तरह हमने उसको रिकॉर्ड किया था। एंड सुष्मित हर्ड माई वॉइस देन, क्योंकि वो स्टूडियो आता था। क्या गा रहे थे आप वहाँ पे? बहुत सारे गाए थे उसमें, कम से कम देयर आर 393 रिकॉर्डिंग ट्रैक्स। नहीं, मेरा लालच ये था कि एक कुमाऊनी के कुछ अगर आप 2 लाइन 4 लाइन। So why did you didn't record there? Done. नहीं, वो मैं कुमाऊनी, ये पहली बात तो ये कुमाऊनी रामलीला जो है कुमाऊनी भाषा में नहीं है, ये रामचरितमानस पे आधारित है। इसमें उर्दू और फारसी के शब्द भी आते हैं। ओके। और लोगों ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं। ये एक कथा के स्तर पर ऐड की हैं, और बहुत खूबसूरत लिविंग हिस्ट्री है, बहुत खूबसूरत। और वहाँ पर जैसे मेरे फादर जो हैं वो उर्दू उन्होंने पढ़ी है, और बाकायदा अल्मोड़ा में रह के वो उर्दू जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। इसी तरह से फारसी बोली जाती थी हमारे वहाँ पर, तिब्बती भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो सब लोग आए हैं ना उस एरिया में, धारचूला वाले अलग अलग जगहों से आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत ट्रेडिशन है। तो उस ट्रेडिशन को मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था, सुष्मित हर्ड माई वॉइस, और उस दौरान में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था कि ये लोग US से आ रहे थे। आप लोग
जब हाँ, तो ओशिम का ओशिम जो हमारे वोकलिस्ट और तबला प्लेयर थे पहले, ओशिम और सुष्मित ने इंडियन ओशन बनाया था, फाउंडर में दोनों। तो ओशिम हैड अ स्ट्रोक एंड एट एट एयरपोर्ट कतर में। कतर में बेचारे को। तो हमारे कुछ शोज थे, तो उस टाइम पे वी वर लुकिंग फॉर वोकलिस्ट, क्योंकि हमें लगा था कि ओशिम ठीक हो जाएगा, वापस आएगा। तो इन लोगों ने उसके पहले वोकलिस्ट 2-3 वोकलिस्ट को ट्राई भी किया था, और एक वोकलिस्ट सुधीर रिखाड़ी इज अ थिएटर एक्टर एंड वोकलिस्ट, वो उसने ज्वाइन कर लिया था, मतलब वो एक शो तुम्हारे साथ कर भी चुका था, 3-4 शोज कर चुका था। बट एनी हाउ सुष्मित हर्ड माई वॉइस एंड उसने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि यार आई लव योर वॉइस, तुम हमारे साथ आके जैम करोगे, हम देखना चाहते हैं कि वेदर यू फिट इन। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार जितना तुम्हारा मटेरियल है, मैंने इंडियन ओशन के वही कंदीसा सुना है और वो सब चीज़ें सुनी, लेकिन मैंने कहा जितना भी मटेरियल है सारा भेज दो मुझे, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड जो भी आपके पास वो चीज़ें हैं। तो उसने वो भेज दिया सुष्मित ने। 15 दिन मैं बैठा घर पे और मैंने बैठ के कुछ 5-6 घंटा में रोज़ उस पर काम किया, और अपने मैंने एक चीट शीट बनाई, एक पूरा एक गाने का नोटेशन स्ट्रक्चरिंग पूरा किया था मैंने। बहुत हार्ड वर्किंग छोरा। ठीक है। और मैं पूरी तैयारी से इंडियन ओशन के अड्डे पे पहुंचा, खजूर रोड पे, और वहाँ पर इनकी रिहर्सल हो रही थी, सुधीर भी था वहाँ पर। तो मैंने आई थिंक द सॉन्ग दैट वी डिड वाज हाँ वी डिड खजुराहो। खजुराहो इन्होंने कहा तुमने तैयार किया? मैंने कहा हाँ चलते हैं खजुराहो शुरू करते हैं। तो मैंने अपने फाइल खोली, पेज देखा और मैंने गाना शुरू कर दिया इनके साथ में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई बात ठीक ठाक लगी, इनको लगा कि मैं कर सकता हूँ, इंडियन ओशन के साथ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि करोगे? मैंने कहा करेंगे, लेकिन मुझे डर इस 2 चीज़ों का था। एक तो ये कि लॉन्जिविटी मेरी क्या है, क्योंकि मेरी अपनी फिल्म कंपनी है, मैं उसमें काम कर मतलब मैं फिल्म्स बनाता हूँ, मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो उसको छोड़ना पड़ेगा क्या? क्योंकि वो भी तो मैंने एक उससे भी मुझे प्रेम है, अभी भी है, मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वील फाइंड अ वे आउट कि तुम वो भी कर पाओ और ये भी कर पाओ। तो रिहर्सल्स हुई और पहला मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ इंडियन ओशन के साथ, जमुना किनारे, और मैं बहुत नर्वस था। आपने जितने बलाघात के साथ बहुत कहा, उससे वो कम्युनिकेट बहुत काफ़ी नर्वस था मैं। और वो जो फाइल थी ना, वो मेरा जैसे लाइनसेस ब्लैंकेट नहीं, वो लगा के बस ऐसी बैठने, मैं उसको छोड़ता नहीं था कहीं पे, वो मेरे साथ ही चलती थी वो। और मुझे याद है कि काफ़ी कॉन्सर्ट्स में वो मैंने एक स्टैंड आता था, उसमें मैं अपनी बाकायदा फाइल रखता था और उसी से देख के हमको एक नया चीज ऐड करना पड़ा, अपने राइडर में टेक राइडर में कि एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है साहब। एक दिन हमारा जो ध्रुव जगासिया हमारे मैनेजर थे तब, उसने वो गायब कर दी मेरी फाइल। मैंने बिल्कुल शो से पहले अच्छा मैंने क्या किया कि स्टैंड पे उसको रख के मैं चला गया। देख रहे हो ध्रुव बाबू, तारीफ हो रही तुम्हारी। है ना। और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है यार, मैं तो यहीं छोड़ के गया था। अब ध्रुव कह रहा हाँ यार थी तो यहीं पर, पता नहीं कहाँ है। उसने बताया ही नहीं, मुझे गायब कर दिया। आई वॉज रियली नर्वस कि यार, लेकिन वो क्या था कि इतनी बार कर चुका था कि दैट शो वेंट ऑफ विदाउट अ हिच, और वो स्टैंड फिर टेक राइडर से हट गया। मैं मुझे दुख इस बात का है कि वो जो मैंने मेहनत करके वो एक बनाई थी ना पोथी, फिर मुझे मिली नहीं वापस। हटा दो यार ध्रुव, हो गया। गायब कर दिया, कैमरा बोल दिया, फेंक दिया शायद उसने, फेंक दिया उसने। वो ध्रुव के पास पड़ी हुई है। अरे पता नहीं कहाँ है यार उसके पास। नहीं वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अरे नहीं उसके पास, पता है तुम्हें, गला पकड़ लूंगा उसका मैं। नहीं झूठ बोल रहे थे आप अभी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं? कैसा कातिल सा यकीन है इस आदमी की आंखों में। बहुत, उसकी आंखें देखी आपने? बहुत खूबसूरत। झील कहते हैं उसको, झील भी है, चील भी है। नाक तो है। तो ये है हमारी जर्नी, और तब से मैं इंडियन ओशन के साथ हूँ। इट्स वेरी लॉन्ग इनिंग्स। खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जिनमें पूर्ण विराम नहीं आते, वो जहां पर ठहरती हैं वहां से गुंजाइशों का फव्वारा फूटता है। ये बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वक्त का भी कुछ कॉल होता है। कॉल साहब
जीत लिया यार तुमने। तो हम आखिरी में एक गीत सुनेंगे। मेरे एक पुरखे हैं जेएनयू के, हमारे सीनियर, और ये मैं बार बार जेएनयू का जिक्र इसलिए भी करता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जेएनयू को क्या का क्या बना दिया है। नहीं सर, आपके फाइनेंस मिनिस्टर जेएनयू से हैं सर। फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। देखिए, तो नीति आयोग की सीईओ भी, वो बहुत लंबी फेहरिस्त है, बशर्ते कोई उसके लिए पढ़ना पड़ेगा जेएनयू को समझने के लिए, है ना। तो हमारे पुरखे हैं गोरख पांडे, उनका लिखा। आप हिल्ले ले सुनना चाहते जी, तो ये इसलिए भी कि एक ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र को एक चालू सरकारी इश्तिहार की तरह बार बार हम लोगों की नज़र पे चस्पा कर दिया जाता है, हमें ये यकीन भी होना चाहिए और ये संकल्प भी होना चाहिए कि अगर लोग जुटें और चाहें तो बदलाव मुमकिन है, क्योंकि हुआ है। और तभी हमने करोड़ों अरबों बरस के सफ़र में अमीबा से आदमी तक का ये सिलसिला तय किया है। साइंस से आदमी तक का ये। साइंस सर, साइंस। अरे हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया। जनता की चाले पलटनिया, हिले ले जगजोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया, हिले ले जगजोर। अमन बल्ला जनता की चाले पलटनिया, हिले ले जगजोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया, हिले ले जगजोर, हिले ले जगजोर दुनिया। सांस लौटेगी, संभावनाएं जिंदा रहेंगी और संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया।